नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर, संपूर्ण महाराष्ट्र के 18 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है पूरी तरह। 5 चरणों में हर अलग अलग चरण बनाए गए हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5% से कम है। बेड जो वहां अवेलेबल होने हैं, ऐसे ऑक्सीजन बेड, ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर ध्यान दिया गया है। उसके आधार पर उसे 18 जिलों को यानी 5 चरणों में अलग अलग अनलॉक की घोषणा की गई है, जिसमें प्रथम चरण में 18 जिले शामिल हैं। उन 18 जिलों को स्वतंत्र कर दिया गया है, खोल दिया गया है, उनमें अब अनलॉक कर दिया गया है। उस अनलॉक के तहत अब पूर्णतः उनको परमिशन मिलेगी खुलने की, यानी अब व्यापार अपने धरातल पर आएगा और काम करना शुरू करेगा। एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो महानगर पालिका क्षेत्र हैं एडमिट जो उसको स्वतंत्र रखा गया है, वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं, वे नियम जारी करेंगे। यानी सोमवार से पहले रविवार शाम को वसई विरार महानगर पालिका हो गया, पुणे महानगर पालिका हो गया, ठाणे महानगर पालिका हो गया, इस तरह के 18 जिलों में जो 18 के अलावा जो अन्य महानगर पालिका क्षेत्र हैं वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। वो इसलिए छोड़ा गया है ताकि अगर आपके यहाँ पॉजिटिविटी रेट या वहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है तो आप निर्णय ले सकते हैं। लोकल ट्रेन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लोकल ट्रेन फिलहाल बंद रहेगी, अभी तक उस पर कोई भी निर्णय लिया नहीं गया है। लेकिन 5 चरणों में बना दिया गया है और उन चरणों में ज़िले बनाए गए हैं, ज़िले वाइज तरीके से। जिन ज़िलों में 5% से कम कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है, बेड अवेलेबल है 25% से कम, यानी 25% से कम ही उनका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे बेड, ऑक्सीजन बेड, इन सब का ध्यान में रखते हुए छोड़ दिया गया। ज़रा जिले जान लेते हैं एक बार 18 जिले कौन से हैं। उन 18 जिलों में ठाणे, नासिक, धुळे, जलगांव, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड़, परभणी, जालना, नागपुर, भंडारा, बुढ़माड़ा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, वर्धा, वाशिम और यवतमाल शामिल हैं। इसमें क्या क्या खुलेगा ज़रा वो समझ लीजिए। इन 18 जिलों जिनका मैंने जिक्र किया प्रथम चरण में, इनमें क्या क्या खुला रहेगा ज़रा समझिए। सभी दुकानें खुली रहेंगी, होटल रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, सार्वजनिक जगह पर आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहाँ कोई निश्चित रूप से पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अलावा मॉल, सिनेमा गृह वो खुले रहेंगे, सिनेमा जो थिएटर हैं वो भी खुले रहेंगे। इसके अलावा जो आप साइकिलिंग है वो खुला रहेगा, मॉर्निंग वॉक खुला रहेगा, आप इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बांधकाम यानी कि जो बिल्डर लॉबी है, जो उनके लिए अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग्स आदि पर अपने घरों को बनाना, मजदूरों को बुलाना, उस तरह के काम चालू रहेंगे। बांधकाम को भी परवानगी है। सरकारी बस वो चालू रहेगी, ई कॉमर्स सेवा चालू रहेगी, और जो शादी विवाह है उसमें 200 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये समझिए इन सभी चीज़ों को अनलॉक तो किया गया है, लेकिन विशेष तौर पे नियमावली, मास्क, सैनिटाइजर, कोरोना संक्रमित से बचने की जो गाइडलाइन है वो लागू रहेगी। दूसरे चरण में किन किन जिलों को अनुमति दी गई है इसे आप जान लीजिए। मुंबई, अहमदनगर, अमरावती, हिंगोली और नंदुरबार, इन जिलों में क्या क्या चीज़ों पर पाबंदियां हैं और किन किन चीज़ों को अनुमति दी गई है इसे भी आप जान लीजिए। शादी समारोह में तकरीबन 200 लोगों को समाहित होने की अनुमति दी गई है। चित्रीकरण को अनुमति दी गई है, यानी शूटिंग को शुरू किया जाएगा फिर से, और बांध कामों को भी अनुमति मिल गई है। जमावबंदी करने पर मनाही लगी हुई है। जिम, सैलून और ब्यूटी पार्लर कुछ निर्बंध के साथ शुरू किए जाएंगे, और इसके अलावा मुंबई लोकल ट्रेन जो है वो बंद रहेगी और बस सेवा शुरू रहेगी। इसके अलावा तीसरे चरण में कौन कौन से जिले होंगे वो आप जान लीजिए। अकोला, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, शोलापुर, बीड़, उस्मानाबाद, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, इन जिलों में क्या क्या अनुमति दी गई है, किन किन चीज़ों को और किन किन चीज़ों पर पाबंदियां लगाई हैं ये आपको बता देते हैं। अत्यावश्यक दुकानें 7 से लेकर 4 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा जो दुकानें इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आती वो भी 7 से 4 तक खुली रहेंगी। लेकिन वीकेंड पर जो दुकानें इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आती हैं वो दुकानें बंद होंगी। इसके अलावा मॉल, थिएटर बंद होंगे। होटल दोपहर के 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह के 5 से लेकर शाम के 8 बजे तक अनुमति दी गई है।
इसके अलावा मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी एक समयावधि दी गई है। सुबह के 5 बजे और शाम के 8 बजे तक अनुमति दी गई है। इसके अलावा मैदानों में खेलने की अनुमति भी सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक की है। और इसके अलावा स्टूडियो में भी शूटिंग शुरू कर दिया जाएगा और मनोरंजन के जो कार्यक्रम है वो 50% के साथ खुले रहेंगे। अब हम आपको बताएंगे अनलॉक के चौथे चरण में क्या शुरू रहेगा और क्या बंद रहेगा। अति आवश्यक दुकानें दोपहर 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। सरकारी कार्यालय में सिर्फ 25% लोग ही आ सकते हैं। इसके अलावा शादी समारोह में 25 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। जिम सैलून में 50% क्षमता के साथ शुरू की जाएगी। सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। बसेस 50% क्षमता के साथ शुरू होंगी। खेती संबंधित दुकानें 4 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं 5वें चरण में एक भी जिले अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। इसके अलावा इन जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। नियमों का पालन करना अनिवार्य है।